मैं अपने आप को पूरी तरह से कैसे बदलूं, चेंज करूं। आई वॉन्ट टू ट्रांसफॉर्म माई सेल्फ फ्रॉम वेरी बेसिक लेवल। और बदलाव रहे, ये नहीं कि मैं बस जस्ट वो बदलाव कुछ घंटों का था या कुछ दिनों का या एक ही दिन का। और मोस्ट ऑफ दी हमारे जो चेंजेस हम अपने अंदर लाते हैं वो बस कुछ घंटों तक ही टिक पाते हैं, एक दिन तक टिक पाते हैं या कुछ दिनों तक टिक पाते हैं। बिकॉज हमारे जो बदलाव होते हैं ना, वो अभ्यास पर आधारित होते हैं, प्रैक्टिस पर आधारित होते हैं, इंफॉर्मेशन पर आधारित होते हैं। कि मैंने कुछ इंफॉर्मेशन अपने अंदर ली, जब तक वो इंफॉर्मेशन एक्टिव रहेगी मेरे ब्रेन में, स्टिमुलेटेड रहेगी, तब तक मैं बदला बदला सा रहूंगा। जैसे वो इंफॉर्मेशन मेरे ब्रेन से लॉस्ट हुई, आई एम बैक ऑन द सेम ट्रैक। सो दैट हैपन। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे अपने आप को बहुत ही बेसिक लेवल पर बदलना है। फंडामेंटली मुझे चेंज होना है। मुझे एक क्रांति लानी है अपने मस्तिष्क में, अपनी साइकोलॉजी में, और जीवन को पूर्ण तरीके से जीना है। और ऐसा जीना जिसमें मैं हर पल को, एक एक पल जो मेरे सामने गुजर रहा है, मैं उसमें जीवन का रस पीता हुआ चलूं, और इस जीवन के झरने में नहाता चलूं। तो बदलाव के लिए सबसे पहले आपको यू मस्ट नो कि आप चाहते क्या हैं, किस चीज के लिए आप बदलना चाहते हैं। मतलब क्या है जो आप अपने अंदर बदलाव लेकर आना चाहते हैं। क्या वो बदलाव ईगो का है? मतलब क्या वो बदलाव आपके ईगो से आ रहा है? क्या वो बदलाव रिवेंज की फॉर्म में है? क्या वो बदलाव कोई लालच है? क्या वो बदलाव आप किसी के दिखावा है, कोई आपने किसी को देखा इसलिए लेकर आ रहे हो अपने अंदर वो बदलाव? तो इस तरह का बदलाव यदि आप लेकर आना चाहते हैं तो वो आपके अंदर से नहीं आ रहा है, दैट्स आउटर इन्फ्लुएंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बदलाव है आपके अंदर जो आप चाहते हैं, एक्चुअल में आप क्या चाहते हैं, वो तो ये सारी चीजें तो बाहर का इन्फ्लुएंस है। एक्चुअली अंदर से आप क्या चाहते हैं कैसे पता लगेगा? हाउ डू यू नो? यदि आपको एक्चुअली पता लग जाए कि मैं क्या चाहता हूं, तो आप फिर वो चीज वही है, फिर बदलने की भी जरूरत नहीं है। आप भले ही आपने कुछ बाहर देखा और आपकी पर्सनैलिटी को वो अगर सूट कर गया, देन कैसे वो आपके अंदर रच बस जाए, कैसे आपको रियलाइजेशन हो जाए उस चीज की, और आप उस पर एक्ट करो, मैनिफेस्ट कर दो रियल में, और उसमें कोई रुकावट, डर या चिंता ना हो, या फिर रिजल्ट का कोई अटैचमेंट ना हो, या रिजल्ट आने के बाद कोई रिग्रेट ना हो अगर फेलियर भी महसूस होता है तो जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये कि आपको अपनी क्रियाएं जो आपकी हो रही हैं आपके अंदर, आपके मस्तिष्क में जो चल रहा है, आपके शरीर में संवेदनाएं हो रही हैं, इसको पढ़ना आना चाहिए आपको कि आपकी कहानी क्या है। आपको पता है आपके विचार कुछ कह रहे हैं, आपकी सफरिंग कुछ कह रही है, आपकी हर एक क्रेविंग कुछ कह रही है, आपके अंदर जो शोर मचा है वो कुछ कह रहा है। उसको सुनो तो सही, उस कहानी को एक बार जरा पढ़ो। तुम्हारे जीवन की स्क्रिप्ट क्या है, ये कैसे प्रिपेयर हो रही है स्क्रिप्ट? क्या ये स्क्रिप्ट
बाहरी इन्फ्लुएंस तो नहीं है। यह स्क्रिप्ट को मैं खुद लिख रहा हूं, बहुत होश में, होशपूर्वक तरीके से। तो अपनी कहानी को एक बार पढ़ो। अपनी कहानी तुम कैसे पढ़ोगे? तुम अपने विचारों को देखोगे, वो कैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, उछल रहे हैं, कैसे किस विचार से आपके शरीर में ज्यादा संवेदनाएं आ रही हैं, कौन सा विचार आपको न्यूट्रल कर रहा है, कौन सा विचार आपको आलसी कर रहा है, कब तुम विचारों में भी नहीं हो, और कब तुम एग्रेसिव हो जा रहे हो, कब तुम ज्यादा वायलेंट हो जा रहे हो, कौन सी चीजें जो तुम्हें छेड़ रही है, तुम्हें तंग कर रही है, तुम्हें परेशान कर रही है, कौन सी चीजें तुम्हारे अंदर शोर मचा रही है। ये तुम्हारी कहानी तुम्हारे सामने पेश है। वाई डोंट यू रीड इट? तुम इसको नहीं पढ़ना चाहते, पर क्यों? क्यों तुम बाहर किसी और की कहानी पढ़ने में इंटरेस्टेड हो? किसी और ने क्या लिखा है किसी किताब में, या कोई क्या बता रहा है, यदि ये व्यक्ति भी बता रहा है, ऋषि भी अगर बता रहा है, तुम इसमें भी क्यों इंटरेस्टेड हो? हाँ, वो अलग बात है कि तुम इसके थ्रू खुद को जान रहे हो या फिर इसको ध्यान की फॉर्म में, मेडिटेशन की फॉर्म में देख रहे हो, दैट इज डिफरेंट इशू। बट तुम क्यों भाई जो बाहर की चीजें हैं तुम उन्हें पढ़ रहे हो? तुम्हें पता है जब तुम अपने आप को पढ़ने लगोगे ना, वो बाहर का इन्फ्लुएंस तुम्हारे अंदर ही है। यदि तुम खुद को भी अंदर से पढ़ रहे हो तो तुम बाहर को ही पढ़ रहे हो। वो बाहर का इन्फ्लुएंस आ रहा है तुम्हारे ऊपर। तो जब तुम खुद को पढ़ना स्टार्ट करोगे ना, देन यू विल सी कि कौन कौन सी चीज मेरी कहानी में आनी चाहिए, मैं किस किस को अपनी कहानी का हिस्सा बनाऊं, और कौन सी ऐसी चीज है जो मेरी कहानी का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। ओनली देन यू विल रियलाइज। वरना तुम अपनी किताब, तुम्हारी जो कहानी है, क्या तुम उसमें कुछ भी लिख दोगे? क्या तुम फिक्र नहीं करते इस चीज की? क्या तुम अपनी जो तुम्हारी किताब लिखी जा रही है, तुम इस किताब में कुछ ऐसे चैप्टर्स भी लिखना चाहते हो जिसमें जो किसी काम के नहीं है? यदि अगर तुम्हारी स्क्रिप्ट कोई पढ़े तो उसको अच्छा लगे, मजा आए ना उसको पढ़ने में, उसको ऐसा लगे कि कोई सच में इंसान अपनी किताब को खुद लिख रहा है, ना कि रोबोट या एआई की मदद से लिखा जा रहा है। और हम क्या एआई से कम बिहेव कर रहे हैं? एआई भी तो इन्फॉर्मेशन पर बिहेव करता है, और हम भी इन्फॉर्मेशन से पर चल रहे हैं। इन्फॉर्मेशन मतलब जो भी हमने जाना सीखा, नॉलेज। कभी इंसाइट या कभी इंट्यूशन पर हमने कभी काम नहीं किया। सो अपनी कहानी पढ़ो। जब तुम अपनी कहानी पढ़ोगे तो पता लगेगा तुम क्या चाहते हो, क्या चीज तुम्हें सूट करती है। तब तुम अपने आप को बदल लोगे, और तब जो बदलाव होगा वो परमानेंट बदलाव होगा। तब आता है रियल चेंज। और यस, जो भी नए लोग हैं वो चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरा अध्यात्म का कोर्स ले सकते हैं। ये मॉडर्न अध्यात्म का कोर्स है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा विचार क्या है, विचारों का अंत क्या है, मैं कौन हूँ टॉपिक है, ध्यान क्या है, सत्य क्या है, साक्षी क्या है, जागरूकता क्या है। साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है। व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।